छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसीएन न्यूज भी आम जनता से अपील करता है कि जितनी जरूरतें हो उतना ही पेट्रोल डीजल भरवाएं। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल के लिए लोग बरसते पानी में पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाए खड़े रहे। सेक्टर 8 का है। देश, प्रदेश, राज्य व जिले में पेट्रोल के लिए ऊहापोह की स्थिति निर्मित रही है। हालात ये रहे हैं कि पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें जहां लगी रही, वहीं राजधानी रायपुर सहित भिलाई दुर्ग के कई पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए। आम जनता में से पेट्रोल की जमाखोरी कर रहे लोगों को लेकर पैनिक भी नजर आई। नतीजा ये रहा कि पेट्रोल पंपों में एम्बुलेंस की आड़ में पेट्रोल की जमाखोरी देखी गई। शहर के सभी पेट्रोल पंपों में बीती रात लंबी कतारें लगी रही। दिन निकलने का इंतजार कर रहे लोग सुबह से ही पेट्रोल पंप पहुंच गए, ये सोचकर कि न जाने आने वाले दिनों में पेट्रोल की स्थिति कैसी हो। जबकि पेट्रोल पंप संचालकों ने व शासन प्रशासन ने दावा किया है कि पेट्रोल को लेकर आम जनता पैनिक न होवे। वहीं संचालकों ने भी स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए लोगों से अपील की। देखिए, जिले में पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है और जितनी सप्लाई पहले थी अभी भी उतनी ही सप्लाई आ रही है। लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये पुलिस पेट्रोल पंपों में भी नियमित रूप से पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है और जहां टैंक खाली हो गया पुनः टैंक आके उसको रिफ़िल कर रहे हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, जो नॉर्मल लेते हैं उसी तरह से परचेस करें। प्रत्येक पेट्रोल पंप में जो इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं उसके लिए पृथक से कोटा रहता है और उनको रिजर्व रखना पड़ता है, तो उसमें से वो उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस तरह की अगर शिकायत आती है तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त है। पूर्व में जैसे सप्लाई हो रही थी बिल्कुल वैसे ही सप्लाई है। किसी तरह से पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है और जो आपकी आवश्यकता है उतना ही परचेस करें, अतिरिक्त परचेस ना करें। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसके लिए एजेंसी है वो कार्रवाई जरूर करेगी। मैडम, कल से ऐसी अफवाह जैसी स्थिति निर्मित हुई है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगा रहे हैं और जिसके कारण से पेट्रोल पंप में ड्राई होने की स्थिति निर्मित हो रही है। उसके लिए लगातार अगले दिन ऑयल कंपनी पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि कृपया पैनिक होकर बाइंग मत करें। कल की तारीख में जो हमारे प्रतिदिन का जिले में पेट्रोल लगभग 3 लाख लीटर के आसपास बिकता था, वो लगभग 6-6.25 लाख लीटर के आसपास कल पेट्रोल की बिक्री हुई है। और सेम डीजल में भी स्थिति हुई थी, जो लगभग 300-350 लाख डीजल बिकता था, वो लगभग 8-8.5 लाख लीटर के आसपास डीजल बिक्री हुई है। तो लोगों के द्वारा मांग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ पेट्रोल पंप ड्राई भी हुए हैं और जिस पे ऑयल कंपनी के द्वारा लगातार उसमें डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल में या फिर किसी जरीकेन में देने का नियम बिल्कुल नहीं है। उनको अपनी जितनी उनकी वाहन की क्षमता है उतनी क्षमता के अनुरूप वो डीजल या पेट्रोल ले सकते हैं। कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी और उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मैडम, आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है। चूँकि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, तो एक आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मैडम, पैनिक नहीं होना चाहिए, माल मिलेगा, सरकार देगी किसी हालत में, हमारे पास बहुत है। पर सब लोग सोच रहे हैं कि आगे माल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह हर आदमी फुल टैंक कराने की कोशिश कर रहा है। पर सब पैनिक ना हो इस चीज़ के लिए, माल सबको मिलेगा। कई जगह जो ऊहापोह की स्थिति है, लोग पैनिक होकर के अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से क्या उम्मीद लगाते हैं? नहीं, प्रशासन की इसमें कोई गलती है। प्रशासन तो अपना सपोर्ट कर रही है, पर पब्लिक को थोड़ा सा इस मामले में समझना चाहिए। कोई भी काम क्यों में करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। हर आदमी धमकी देता है, पत्रकार को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इस चक्कर में थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि आप बिल्कुल
किसी भी तरह के टेंशन में ना आए। माल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। तो सब सरकार को घेरने की स्थिति बनी हुई है, लोगों के मुंह में सरकार को लेकर के भी अनर्गल बयानबाजी हैं। नहीं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, स्टॉक रखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम छोटे मोटे जो अपना ईरान का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा पर ठीक। बहुउपयोगी पेट्रोल की कमी से लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी अचानक से काफी इजाफा भी हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में पेट्रोल को लेकर किस तरह के हालात निर्मित होते हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।